हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग ग्रामर में विशेषण पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? जैसे नीचे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। तुम बहुत भाग्यवान हो। मेरा काम तो पुणे में है। डॉक्टर ने वहां पर काला लपड़ा काला कपड़ा लपेटा। उपयुक्त वाक्यों में भाग्यवान, मेरा और काला शब्द क्रमशः तुम, काम और कपड़े के विषय में बता रहे हैं। जो अब विशेषण की परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे वाक्य, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। विशेषण क्या है? तेरे। विशेष क्या है? चरण। राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के 100-100 दाने दिए। विशेषण क्या है? 100-100 और दाने विशेष। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। तो कटु क्या है? विशेषण। और वचन क्या है? विशेष्य। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला हमारा आता है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, हरा, लंबा, कायर, वीर आदि। छोटी बहन तनिक बच्ची थी। नया ठेकेदार ईमानदार था। बहुमंजिला इमारत बन रही थी। अब यहाँ पे छोटी, ईमानदार और बहुमंजिला यहाँ पे आपके गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 रुपए, 7 मील। 5 साल बाद राजा ने राजकुमारियों को बुलाया। अब 5 यहाँ पे क्या है? संख्यावाचक विशेषण। हर तीसरे दिन नाखून भर जाते हैं। तीसरे। राजा ने सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। 100-100। अब यहाँ पे हर में आपको देखना संख्या आ रही है, 5, तीसरे, 100-100। ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी, 10 दिशाएं। अनिश्चित संख्यावाचक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ सैनिक, अनेक जानवर। तो यहाँ पे कुछ और अनेक, हमको निश्चित संख्या नहीं मिल रही कितने हैं, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब तीसरा हमारा भेद आता है विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब माप। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। तो मीटर, किलो ये सब माप है आपकी, तो ये काय में किस में आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण में। आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं? डिब्बे में 1 किलो दाल है। मैंने आपके लिए 100 दानों से इतनी अधिक फसल तैयार की। तो ये सब क्या है? आपके परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो आटा, 2 लीटर तेल। में आप यहाँ पे संख्या 10 और 2 निश्चित संख्या, इसलिए इसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा है अनिश्चित
प्रमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े से चावल, बहुत नमक। ठीक है, तो यहाँ पे यह थोड़ा, बहुत, अधिक, ये सब क्या हो गया आपका अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। अब चौथा जो विशेषण का भेद आता है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक मतलब सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या फिर जो शब्द संज्ञा के पहले सर्वनाम आए, संज्ञा के पहले सर्वनाम आए और उसकी विशेषता बताए तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर, यह लड़की। तो अब घर क्या है? संज्ञा है। लड़की क्या है? संज्ञा है। तो घर के आगे क्या रहेगा? वह। लड़की के आगे क्या रहेगा? यह। अब यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कुल्हाड़ी संज्ञा है और यह इसके आगे लगा है। ठीक है, तो संज्ञा के आगे सर्वनाम लगेगा और उसकी विशेषता बताएगा, उसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। गेहूं के बे दाने कहाँ है? दाने क्या है? संज्ञा और बे उसके सर्वनाम है। जरूर उसके पीछे कोई मकसद होगा। ठीक है, कोई। अब विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा और क्रिया, संज्ञा और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे प्यारा, ठंडा। इक, मासिक, तामसिक। आलू, दयालु, संकालु। ईय, पर्वतीय, शासकीय। शाली, भाग्यशाली, बलशाली। मान, श्रीमान, बुद्धिमान। ई से बनाए जाते हैं दोषी, दानी। इत, फलित, अंकित। इन, रंगीन, शौकीन। इला, जोशीला, चमकीला। वान, धनवान, ज्ञानवान। में, जल में, सुख में। ठीक है, तो ये कैसे बनाए जाते हैं? संज्ञा और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगा देते हैं और तो विशेषण बन जाते हैं। निम्नलिखित विशेषण शब्दों को पहचान कर उचित खानों में लिखो। अब यहाँ पे 10 हल्का, हमारे, मीटर, थोड़ा, अनेक, उसकी, अधिक, प्रसन्न, वीर, साथ, पहला, ज्यादा, तुम्हारा, थोड़े, किलोग्राम, कितने, लीटर। इन सबको ये शब्द है, इनको आपको गुणवाचक विशेषण में जो है गुणवाचक विशेषण में लिखिए, और निश्चित में तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में लिखिए, अनिश्चित संख्यावाचक में तो अनिश्चित संख्यावाचक में लिखिए, और निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण में तो वो शब्द यहाँ पे निश्चित में लिखिए, अनिश्चित प्रमाणवाचक में लिखिए, सार्वनामिक में लिखिए। तो यहाँ पे सबको आपको यहाँ पे अलग अलग करके लिख देना। इसका आंसर भी दिया है। दिए गए शब्दों में से विशेष शब्दों को छांट कर उनके भेद लिखो। तो नदी, वह, लकड़हारा, 5, पहाड़ी रास्ता। सीता, 4 किलो, गरीबी। पालक, 10, चांदी, कोई, सभा, धनी, ईमानदार, मेरा, गंगा, ठंडा पानी। तो यहाँ पे आपको विशेषण भी लिखना है, आपका कौन सा और कौन सा शब्द विशेषण है और उसका भेद भी आपको लिखना है। ठीक है, इसका आंसर ये देखिए।